कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी वीडियो पढ़ाई वाली स्टडी वाली नहीं आ पाई, इसके पीछे कारण आप लोग जानते हैं। कल से आपकी प्रॉपरली वीडियोज आ जाएंगे और स्पेशली क्रैश कोर्स, ठीक है। सबसे पहले 8 से 10 क्लासेस जो क्रैश कोर्स की बची हुई हैं वो कंप्लीट करते हैं। उसमें थोड़े से यूनिक टाइप के क्वेश्चन हम लोग पिक करेंगे। और दूसरी बात, जो टेस्ट सीरीज है अब वो कंटिन्यू रहेगी कल से। उसके बाद हम मतलब हफ्ते में 4 लगातार रहेगी, क्योंकि अब मैं आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हूँ। और मैंने पहले कहा था नवरात्र और दसरा और ये नवंबर स्टार्टिंग में, इस टाइम पे थोड़ा सा आपका डिस्टर्बेंस रहेगा। हालांकि क्लासेस के मामले में जो डिस्टर्बेंस की बात थी, मुझे लगता नहीं कि आप लोगों को कोई समस्या आई होगी, क्योंकि वो लगभग क्लासेस कंटिन्यू आपकी रही थी, ठीक है। अब देखना, एक जैसे अब मैं तो कल मिडनाइट लेट पहुंचा, तो मुझे क्योंकि टॉपिक प्रिपेयर करने का समय नहीं मिला, इतनी जल्दी हो भी नहीं सकता था कि सडनली मॉर्निंग पे उठ के क्लासेस दी जा सके। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था किसी छात्र के द्वारा कि सर 56-57 डेज बचे हैं, स्मार्ट स्टडी कैसे किया जाए, स्पेशली पटवारी और लेखपाल के लिए, क्योंकि 8 जनवरी को आपका एग्जाम है। तो इसके स्मार्ट स्टडी को लेकर थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, और गाइडेंस भी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। तैयारी कौन नहीं कर रहा बताइए। तैयारी तो इतने लोग कर रहे हैं, 1.5 लाख 2 लाख लोगों ने फॉर्म भरा होगा, सब तैयारी कर रहे हैं, लेकिन निकलने कितने हैं। मतलब 1000 बच्चों से कम पोस्ट हैं, लेखपाल पटवारी मिला के 700-800 जितनी भी पोस्ट हैं आपने देखा होगा। तो इतने छात्रों का फाइनली चयन होना है। तो ये बहुत सही बात है कि अंतिम समय में स्मार्ट स्टडी कैसे किया जाए, ये बहुत अपने आप में मायने रखता है। और ध्यान रखना, स्मार्ट स्टडी उसके लिए ज़्यादा कारगर रहती है जिसने पहले कुछ ना कुछ तैयारी की होती है, ठीक है। वरना क्या होता है, जैसे जिसने कम पढ़ा होता है स्मार्ट स्टडी तो वो भी कर सकता है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा संदेह रहता है कि यार क्या स्मार्ट स्टडी के भरोसे ही ये एग्जाम क्रैक कर सकता है। थोड़ा सा संदेह रहता है, क्योंकि मतलब हर प्रकार के क्वेश्चन या सभी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन हॉल पे वो नहीं पूछे जाते हैं जो आप स्मार्ट स्टडी करके जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन डेप्थ में पूछता है, कभी कभी बहुत हल्का क्वेश्चन पूछ देता है, और हम लोग जानबूझ के क्या कह सकते हैं, जल्दबाजी में उसको गलत कर जाते हैं। तो इस चीज से बचना है। एक फोबिया जो होता है ना एग्जामिनेशन हॉल का, उससे आपको बच के निकलना है, और इस बार इस एग्जाम को किसी भी हाल में क्रैक करना है, ठीक है। तो लगभग लमसम मान के चलिए 31 दिन दिसंबर के हो गए, और 8 को पेपर है ना आपका, 7 उसके 31 और 7 38 डेज, और नवंबर आज 9 हो गई। और सबसे पहले हाँ, आप सभी छात्र छात्राओं को राज्य स्थापना दिवस की भी ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। क्योंकि आज 9 नवंबर है, हम अपनी राज्य स्थापना दिवस के 22 वर्ष पूरे कर चुके हैं। तो आप सभी छात्रों को इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इसके साथ साथ क्यों ना, जब हम 23वें वर्ष में एंटर कर रहे हैं, तो इस बार यार एग्जाम ही करेक्ट हो जाए, मतलब कुछ तो हो, एग्जाम ही करेक्ट कर जाए। और ये जो एग्जाम सामने आए इसी को करेक्ट करना है, ठीक है। बहुत विलंब नहीं सोचना है कि दरोगा आएगा या कनी सहायक आएगा या ये आएगा, लाना फलाना जो भी है। अभी जो सामने है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। इस दौरान अभी बीच में जैसे पढ़ने वाले छात्र देखो कैसे भी मोटिवेट हो या कुछ भी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पढ़ने वाला छात्र जो होता है किसी न किसी तरीके से पढ़ने की वजह ढूंढ ही लेता है, ठीक है। तो आप लोगों के पास ये अभी एक वजह है, आप लोगों के पास एक उद्देश्य है कि यार हाँ, हम लोग अपना करियर सेटल कर लेंगे, अभी एग्जाम हमारे पास है। बाकी आगे भविष्य में क्या होना है क्या नहीं होना है कितने आगे तक आप जा सकते हैं, किस एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं, वो बात की बात है। बट अभी सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट चाहिए, हम लोग किसी भी तरीके से स्थापित हो जाएं, किसी भी तरीके से हम लोगों का करियर सेटल हो जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है और प्राइमरी है। यानी प्राथमिकता आपको इसी चीज को देनी है। तो बचे हुए लगभग कितने देर बताए 38, और उसके बाद जो आपका ये नवंबर में कितने, आज 9 तारीख है, तो मान के चले 30 आती है, तो 20 दिन इसके लगा लीजिए, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं 55 डेज हैं। तो हम लगभग मानते हैं 55 दिन, ठीक है। लगभग कितने दिन मानते हैं, 55 दिन मानते हैं, क्योंकि कुछ दिन आप लोग को सर्दी जुकाम ये भी लगता है, कभी कभी आप फंक्शन वगैरह, शादी विवाह त्यौहार वगैरह ये चल रहा है, अब सीजन आएगा, तो यहाँ भी बच्चे बिजी रहते हैं 2-4 दिन 5 दिन। तो लगभग 55 दिनों में आपको एक स्मार्ट स्टडी करनी है। और मेरा तो एक ही मतलब आपसे कहना है, स्मार्ट स्टडी कुछ नहीं है, पहली बात ये बता रहा हूँ, कुछ उसमें अनोखा या कुछ अलग नहीं करना है। स्मार्ट स्टडी में आप लोगों के पास जैसे ही आप एग्जाम के क्लोज पहुंचते हैं, आप लोग हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जितने भी सोर्स आप पढ़ते हैं, जितने भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, वो सब फिर न्यून हो जाते हैं, वो सब धीरे धीरे आप लोगों को लगने लगता है नहीं यार कौन पढ़े, आएगा। ये एक प्रकार की मेंटेलिटी होती है जब एग्जाम का समय दूर होता है। यानी जब हम स्टार्ट करते हैं
उस समय हमें ये लगता है कि यार हमें ये भी पढ़ना है, हमें ये भी पढ़ना, मतलब हम बहुत ज़्यादा सोर्स अपने पास जो है पढ़ाई की इकट्ठा करते हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियल अपने पास जोड़ते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आता है आप लोग ये समझने लग जाते हैं कि ना यार ये फालतू चीज़ें ये नहीं पढ़ता। मतलब खुद आप लोग देखना, जैसे मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मैंने कई बार कई ऐसी वीडियोज़ दी होंगी जहाँ पे आपको लगता होगा यार यहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, छोड़ो यार इसको स्किप कर दो, ये होता ही है। तो स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, आप जो ये आज ये विचारधारा आप रखेंगे कि यार जब एग्जाम के 20 दिन बचेंगे, देखना आज मैं क्या बात कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, जब एग्जाम के 20 दिन बचेंगे तब उस दिन आप ये महसूस करने लग जाओगे कि ये भी नहीं पढ़ना, क्योंकि इतनी समझ बच्चों के अंदर आ जाती है, इतना माइंड हमारा एक्टिव रहता है, इतना सक्रिय रहता है, वो ये बता देता है कि यार ये इंपॉर्टेंट है या ये नहीं है। मतलब आप इग्नोरेंस जो है यानी इग्नोर करना आप प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, तो आप ये देखना आपके पास जैसे अभी 55 डेज है, अभी तो आप फिर भी पढ़ रहे होंगे, तो मैं आपसे स्मार्ट स्टडी के लिए एक ही चीज कहूंगा, जो आप 20 दिन बाद सोचेंगे ना, आप कहेंगे 20 दिन बचे यार, ये हटाओ ये हटाओ, ये अभी से करना शुरू कर दो। यानी कई चीज़ें ऐसी हैं। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या होता है, हम वो पढ़ें जो एग्जामिनेशन हॉल पे हमारा साथ दे, यानी हम लिमिटेड पढ़ें और लिमिटेड चीज़ ही हमारे एग्जाम तक हमारे काम आए, वही स्मार्ट स्टडी है और उसके लिए कुछ अलग चीज़ नहीं है। ठीक है, तो आप सबसे पहले अपने पैटर्न को देखिए, क्योंकि पैटर्न किस प्रकार से बना है आयोग ने भी आपका स्पष्ट कर दिया। उत्तराखंड उसने कहा कि मैं 40 नंबर की पूछूंगा, इस मतलब नॉर्मल तरीके से। ठीक है, दूसरा उसने ये कहा कि मैं जो जीएस वाला पोर्शन है प्लस रीजनिंग है थोड़ा बहुत प्लस कंप्यूटर है, यानी सामान्य ज्ञान, तर्क शक्ति, बुद्धि वगैरह जो भी है 40, इसके अंदर करंट अफेयर कंप्यूटर आ जाएगा। ठीक है, जीएस, रीजनिंग, करंट अफेयर और कंप्यूटर मान के चले। और हिंदी का पोर्शन क्या है आपका 20 मार्क्स का है। तो आपको इसके लिए एक स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है, कैसे आप इसके लिए स्मार्ट, स्क्रीनशॉट नहीं है, ठीक है, स्मार्ट स्टडी कैसे आप इसके लिए स्मार्ट स्टडी कर पाएंगे, आप सबसे पहले नंबरों को छानना शुरू कीजिए, क्योंकि आप जहां पर आप खुद ही एक शब्द यूज करते हैं स्मार्ट स्टडी, यानी आपने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि मैं स्मार्ट स्टडी करना चाहता हूं, इसका ये क्या मतलब है, आप वो पढ़िए जो एग्जामिनेशन हॉल पे आए। अब ऐसा तो नहीं है कि आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं और बाबर के जन्म के बारे में, बाबर यहां से आया था, यहां गया था, ये किया, ये तो नहीं पढ़ोगे ना आप। या दूसरा बात, पृथ्वी की उत्पत्ति ऐसे हुई, इतने करोड़ों साल बाद ये हुआ और इस विद्वान ने ये माना, ब्रह्मांड में ये माना, ये स्मार्ट स्टडी नहीं है वनडे एग्जाम के लिए। ठीक है, वनडे एग्जाम के लिए स्मार्ट स्टडी वो है जो आप फैक्ट वहां पे पढ़ के जाएंगे, घर पे जाए और आप ये उम्मीद करें कि वो एग्जामिनेशन हॉल तक जाए। अब आप सिंपल सी बात देखना, इतना अगर आपका मटेरियल है, ठीक है, इसमें मैं आपको 3 सोर्स बताता हूं। जैसे एक हिंदी लुसेंट आती है जो 20 नंबर की, ठीक है, इस 20 नंबर की हिंदी लुसेंट से मेरी जो 20 मार्क्स की, इसमें अगर साहित्य वाला पोर्शन छोड़ दो, जो हिंदी का साहित्य है और जनसंचार है, वो अगर छोड़ दो, अगर वो 3 या 4 नंबर कवर करते हैं, तो हिंदी लुसेंट की किताब कहीं ना कहीं आपके 15 मार्क्स दे देगी। अब आप पे देखो, हम पढ़ते स्टडी विथ योगेश की क्लासेस भी हैं, हम हरदेव बाहरी की हिंदी ग्रामर भी पढ़ते हैं, हम हिंदी लुसेंट की किताब भी पढ़ते हैं, हम ऑब्जेक्टिव टाइप की कितनी किताबें लेके आते हैं, हर टाइप का सोर्स है। लेकिन घर पे ही ये तय होता है कि हिंदी लुसेंट की जो किताब है वो जो, अब मैं ये नहीं कह रहा कि यूके SSSC पेपर करा रहा, यूके PSC करा रहा, पहली बार यूके PSC के पास ग्रुप C का एग्जाम गया, उसको ये मतलब नहीं कि मैं कितना हार्ड बनाऊं कितना ईजी बनाऊं, उसने आपका पेपर कराना है, उसने मेरिट देखनी है, टॉप से लेके वहां तक जितने नंबर ऑफ पोस्ट है, जो बच्चे सिलेक्शन होंगे उसके क्लिक करके रिजल्ट आउट करना। उसको ये कोई मतलब नहीं है कि वो कितना आसान बनाए कितना टफ बनाए, पेपर है उसके लिए तो कॉमन पेपर बनाएगा, जो उसका सिलेबस वही तो बनाएगा ना। तो आप इस उलझन में मत रहना कि मैं अपने साथ एक्सपेरिमेंट करूं, बहुत ज्यादा अपने साथ कुछ अलग अनोखा कोशिश करूं। आपके लिए मैं अभी भी कह रहा हूं, जो हिंदी सबसे टफ हुआ करती थी यूके SSSC के पेपर में, कहीं ना कहीं देखो ये 100% सच नहीं है, कहीं ना कहीं मुझे मेरा अपना मानना है, ठीक है, अब ये मत कह देना सर ने ये माना है या सर ने ये कहा कि ऐसा होगा, मेरा अपना मानना है, हर किसी की अपनी विचारधाराएं, हर किसी की अपनी थिंकिंग है। मेरा अपनी विचारधारा है कि जो यूके SSSC के अंदर हिंदी जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती थी, कहीं ना कहीं यूके PSC के अंदर सबसे आसान सेक्शन अब हिंदी है। ठीक है, अब आप कहोगे सर आप किस आधार पर, इसके पीछे क्या तर्क है, इसके पीछे कोई तर्क नहीं, तर्कहीन बातें हैं, लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि ये मेरा मानना है और मैं क्यों मान रहा हूं, ये मेरी अपनी विचारधारा है जो आपके साथ में शेयर नहीं कर सकता। अगर आपको मानना है मानिए, नहीं मानना तो मत मानिए, लेकिन मैं ये मानता हूं कि हिंदी लुसेंट के अंदर 15 नंबर आपके कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि मैं स्मार्ट स्टडी कर रहा हूं,
तुरंत अपना सिलेबस खोलिए। सिलेबस खोलने के बाद वर्ण वाला चैप्टर है उसको रट्टा मार दीजिए हिंदी लुसेंट से, 2 या 3 क्वेश्चन तो उसी से आ जाते हैं। वो लेंदी चैप्टर है, वो बहुत टेक्निकल चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन, और ये कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत है, ओष्ठ है। इसके अलावा एक संयुक्त व्यंजन किस किस से मिलकर बने हैं, द्वितीय व्यंजन क्या है, मतलब ये टेक्निकल चैप्टर है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आ जाता है आपका, अलंकार से 1 नंबर आएगा, संधि से 1 नंबर आएगा, और सबका सब कहां दिया है, आपका ल्यूसेंट में दिया है। यानी आप देखना हिंदी ग्रामर का अधिकांश पोर्शन इससे दिया है। आप तुरंत सिलेबस खोलिए, 55 दिन आपके पास है, आप मात्र 15 दिन पढ़िए ना हिंदी को, 15 दिन आप 15 दिन हिंदी पढ़िए, आप इस 15 दिन में 15 नंबर के क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है, पक्का। जब मैं टेस्ट सीरीज आपका बना रहा हूं, जब मैं आपके क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं, तो मुझे खुद ही लगने लग गया कि हिंदी कहां से पूछूं इनसे अब, क्योंकि हिंदी तो लगभग मैंने क्वेश्चन करा था, एक ही चैप्टर बचा है जहां से मैंने अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, जहां वो वाक्य वाला है, जहां मिश्रित वाक्य, विधेयी, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, ये सब पढ़ते होंगे ना आप, तो वो वाला चैप्टर मैंने उससे क्वेश्चन नहीं पिक किया अभी तक। बाकी जो मैं क्वेश्चन खुद पुट करने जा रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि मैं कई क्वेश्चन छोड़ देता हूं, मुझे लगता है ये आ जाएगा, इस टाइप से पूछूंगा, आ जाएगा। मैं सोचता हूं थोड़ा सा इनको ऐसा बनाया जाए जिसके इनको कुछ क्वेश्चन आए कुछ ना आए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यार हिंदी में ऐसा कुछ है नहीं। और सबसे ज्यादा उसमें टेक्निकल क्या है आप जानते हैं, तत्सम, तद्भव, इसके अलावा उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, पर्यायवाची, ये जो चैप्टर, ये 5-6 नंबर का जो खेला है, ये बहुत टेक्निकल, और यहाँ कोई ध्यान नहीं देता। वो आपकी गलती है ना, अगर आप विलोम शब्द गलत करके आ रहे हैं, आप मुहावरा गलत करके आ रहे हैं, आप तत्सम तद्भव गलत करके आ गए, आप प्रत्यय उपसर्ग गलत करके आ गए, फिर वो किसका फॉल्ट है बताइए। आप उसमें कुछ नया नहीं कर सकते, कोई भी छात्र अनोखा नहीं कर सकता, वो सिर्फ आपके अभ्यास पे डिपेंड करेगा, आपने कितने शब्द सुने। और इसके लिए सबसे बेस्ट क्या रहता है, प्रीवियस चीजें देखो, प्रीवियस ईयर में अलग अलग स्टेट में क्या पूछी गई है हिंदी के पेपर में, दिल्ली के अंदर जो हिंदी के पेपर हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, कहीं यूपी के अंदर कहाँ हुए हैं, या कोई जो यूपी एसआई है कहाँ पे हिंदी ग्रामर आती है, वहां चेक कीजिए कि मुहावरे विलोम कौन से हुए हैं। अगर ऐसा नहीं चेक कर पा रहे तो अपनी जो किताब उसमें देखिए ब्रैकेट में लिखा होगा यूपी पीसीएस इतना 2007, यूपीएसआई 2004, यूपी आरओ 2019, इस टाइप से जो क्वेश्चन आए रहते हैं हिंदी ग्रामर का, वहां से उस क्वेश्चन को पिक कीजिए। तो ये बहुत बढ़िया रहता है कि पर्यायवाची विलोम शब्द इस तरीके से तैयार किए जाएं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, हिंदी लुसेंट को 15 दिन में आप रट्टा मार दीजिए, मतलब इसको मानिए वर्ण विचार है, इसके अलावा संधि है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण सब पढ़ा रखा है। मतलब जो सीखने वाली चीजें हिंदी में, तो मैं खुद अपना इस तरह कॉन्फिडेंस हूं, जो व्याकरण वाली चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है वो आपके उससे बाहर एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है। यूके ट्रिपल एस हिंदी वाला फोल्डर आप पढ़ लीजिए, या आप यूके मतलब उत्तर हिंदी एक गहन अध्ययन के 8, 9, 9, 10 वीडियोज हैं वो पढ़ लीजिए। जहां से भी आप पढ़ते हैं आप मान के चलिए कि आपका बहुत अच्छा काम बन जाएगा। और स्मार्ट स्टडी क्या है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप लुसेंट की किताब पकड़ते हैं हिंदी की, वो भी आपकी स्मार्ट स्टडी है, वो इतनी सी किताब है, अब उसको पढ़ोगे। अब स्मार्ट स्टडी का ये मतलब थोड़ा ना कि वही क्वेश्चन पढ़ के जाओ जो पेपर में आएगा, टॉपिक तो कवर करने पड़ेंगे ना। मैंने क्या किया स्मार्ट स्टडी में, आपका सोर्स हटा दिए, और आपको लगता है नहीं कि 55 दिन आपके लिए बहुत है अगर आप हिंदी रोज भी पढ़ते हैं। चलो आप डेली 15 दिन नहीं पढ़ते हैं, आप 1.5 घंटा हिंदी पढ़िए ना, सुबह उठ के आप उठ के 1 घंटा हिंदी पढ़िए। 55 दिन कहाँ होते हैं यहाँ जानते हैं, 55 दिनों में 55 टॉपिक कवर हो जाते हैं, और उस हिंदी को 55 दिनों में आप 50 मतलब कम से कम, अगर जो पढ़ने वाला जो बहुत मेहनत करने वाला होगा हफ्ते में 1 बार हिंदी कंप्लीट कर देगा, तो लगा लीजिए 55 दिनों में कम से कम 8 बार रिवाइज कर सकता है। मतलब अगर आपके अंदर जुनून है, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, तो आप इसी हिंदी को 8 बार रिवीजन कर सकते हो। बाकी हिंदी साहित्य वाला पोर्शन मैंने बताया था, हिंदी साहित्य मैंने क्रैश कोर्स के अंदर करा रखी है। अगर आपको वहां से समझ नहीं आता, आप घटना चक्र करा लीजिए, घटना चक्र के क्वेश्चन देख लीजिए, तो आपका यहाँ अच्छा खासा काम बन जाता है। ये भी समझ नहीं आता तो जो आपके टॉपिक हिंदी साहित्य में दिए हैं उसको गूगल कीजिए, गूगल करने के बाद देखिए जन्म वगैरह नहीं पढ़ना, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं पढ़ लीजिए, उनके प्रसिद्ध पुरस्कार पढ़ लीजिए, इतना ही क्वेश्चन पूछता है, 1 या 2 नंबर का आएगा, ठीक है। तो स्मार्ट स्टडी के लिए हिंदी लुसेंट आप पढ़िए, और कुछ नहीं करना, सिलेबस के हिसाब से इतनी सी किताब है, ठीक है। उत्तराखंड का जो पोर्शन है देखिए, आप कहते हो स्मार्ट स्टडी, और आपके पास सोर्स कितने, हजारों सोर्स हैं। आपका अलग अलग यूट्यूब चैनल हैं, आपका अलग अलग कोचिंग संस्थान हैं, यूट्यूब चैनल वाले जो है उनके नोट्स हैं, चाहे मेरे हों या किसी अदर के हों, ऑफलाइन कोचिंग के आपके मतलब जो ऑफलाइन कोचिंग कराते हैं उनके आपके पास नोट्स होंगे, किताबों का आपके पास भंडार होगा, बहुत से आपके पास सोर्स होंगे। तो इतना सोर्स है। अब ये 40 के अगर ये तो 400 नंबर का सोर्स रख दिया आपने, मतलब पेपर में क्वेश्चन 40 आने वाले हैं, आपके पास सोर्स है 400 नंबर का। मतलब ये कि कहने का ये मतलब है 400 नंबर का सोर्स का मतलब है आप उससे 10 गुना एडवांस से चल रहे हैं। जितना आपसे पूछा जाना है पेपर में उससे 10 गुना एडवांस मटेरियल आपके पास है। अब सोचिए मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं, आप 1 नंबर के लिए एक किताब खरीद के लाते हैं। आप लोगों की एक आदत बहुत खराब लगती है मुझे, बहुत खराब, जो आप लोग जो बहुत
कभी कभी परेशान रहते हैं यार, सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, कब होगा, कैसे होगा। इसके पीछे एक कारण ये भी है बच्चों, क्योंकि आप लोगों को ना एक मतलब वो होती है मतलब ये समझ कब आएगी मैं समझता नहीं हूँ, कि एक जैसे क्वेश्चन कभी पेपर में आ गया, बाई चांस किसी किताब से आ गया, आप उसको अगले दिन खरीद के ले आते हैं। वो क्या कर दिया आपने, अपना पूरा भंडार बना रखा है किताबों का, ये भी पढ़ो, वो भी पढ़ो, ऐसा भी पढ़ो, वैसे होता कुछ नहीं है। होगा क्योंकि सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, फिर बताइए, इतनी किताब जोड़ दी तो पेपर तो दे ही रखे हैं ना आपने, क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा। और ऐसे लड़के कैसे सेलेक्ट हो जा रहे हैं जो लिमिटेड पढ़ के एग्जाम क्रैक कर आ रहे हैं 6-6 महीने, एक साल में। खुद सोचिए ना, क्योंकि उनको ये पता था, उनने अपना मतलब माइंड लगाया कि अगर 40 नंबर का पेपर में पूछा जाना है तो मैं ऐसा 400 नंबर का मटेरियल क्यों अपने पास जोड़ूं। आपके पास जो सोर्सेज है वो पढ़ लीजिए। मैंने आपसे क्या कहा, इन 55 दिनों में क्या आपको लगता नहीं कि आप परीक्षा वाणी अच्छे से पढ़ सकते हैं? ईमानदारी से बताना, परीक्षा वाणी की किताब स्मार्ट स्टडी के लिए काफ़ी नहीं है क्या? एक छोटी सी किताब है, आप पढ़ नहीं सकते क्या? जबकि हर उत्तराखंड का छात्र जो तैयारी करता होगा उसके पास परीक्षा वाणी आप गारंटी के साथ मान के चले सभी छात्रों के पास होगी, कोई ऐसा है नहीं। दूसरा, मैंने आपसे कहा कि स्मार्ट स्टडी के लिए आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी में इतिहास कम मिलेगा। उत्तराखंड इतिहास के लिए मैंने क्या कहा था आपसे कि आप अगर आपके पास उत्तराखंड इतिहास नहीं है तो आप उत्तराखंड इतिहास एक किताब से पढ़ लीजिए। किताब नहीं पढ़ पा रहे, मैंने उसको क्लासेस करा रखी हैं उत्तरा यूकेपीएससी या यूके ट्रिपल-एससी के हिसाब से। उत्तराखंड का इतिहास एक तो गहन अध्ययन वाला भी अब शुरू होने वाला है, ठीक है। गहन अध्ययन भी इस सैटरडे संडे आने वाले, इस सैटरडे संडे से अब शुरू हो जाएगा गहन अध्ययन की क्लासेस। और आरओ वाला तो अभी मैंने होल्ड किया हुआ जब तक ये, क्योंकि विज्ञापन का आने का वेट है मुझे। तो जो परीक्षा वाणी है ये पढ़ लीजिए। उत्तराखंड इतिहास गहन अध्ययन भी आप पढ़ सकते हैं, इस सैटरडे संडे से शुरू होगा। नहीं अगर पढ़ पा रहे तो यूके मतलब उत्तराखंड का इतिहास पहले एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसको पढ़ लीजिए, वो काफी है। अगर आप इतना भी पढ़ के जाते हैं ना, वो बहुत है वो सोर्स, इससे बाहर आपसे पूछेगा भी नहीं, मान के चलिए। हाँ, और ऐसे छात्र जिसने जिला सीरीज भी पढ़ी है, जिसने इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज पढ़ी है, जिसने आपका उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा है, जिसने जो भी अदर मैंने विविध पढ़ा रखे, फिर उसको परीक्षा वाणी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो तो बेसिक है ना, क्योंकि वो जो जिला सीरीज है उसमें आधे से ज्यादा परीक्षा वाणी के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। उसमें आपका जिला सीरीज में आपका जो अलग अलग किताब आती है, राजेंद्र बलोदी जी की आती है, घनश्याम जो चीज, सब जगह से कहीं ना कहीं से मिक्सचर टाइप का मिलेगा। तो जिला सीरीज वगैरह, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज वगैरह अगर पढ़ा है तो परीक्षा वाणी तो वैसे ही आपको हल्की लगती होगी। चलो, आपने कहा हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, हमें जिला सीरीज नहीं पढ़ना, ये करना वो करना, ठीक है। आप परीक्षा वाणी पढ़िए, उत्तराखंड के इतिहास का कोई भी एक, उत्तराखंड हिस्ट्री कोई भी एक फोल्डर पकड़ लीजिए अगर आप किताब नहीं पढ़ पाते हैं। अगर हाँ आपको लगता है कि सर वीडियो देखने में टाइम लगता है, फिर बहुत टाइम निकल जाता है, तो आप उत्तराखंड इतिहास की एक किताब ले लीजिए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ यशवंत कठौच की किताब इनमें सबसे ज़्यादा मतलब वो है, प्रचलित है। अब कई लोग अजय रावत भी कहते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन यशवंत कठौच जी पुराने हैं, पुराने इतिहासकार हैं, उनकी किताबों से क्वेश्चन भी मैंने एग्जाम में देखे हुए हैं बहुत बार। और यशवंत कठौच जी का ही अलग किताबों ने कोट किया है, उन्होंने ये लिखा है यशवंत कठौच जी के अनुसार इतना, यानी वो उन्हीं की कॉपी जो है यहाँ डाल देते हैं, मतलब उन्हीं का लिखा हुआ आधा इधर उधर थोड़ा सा मॉडिफाई करके, तो ठीक है। तो जो भी है वो तो अपना अपना विवेक है। तो अगर आप बताइए 55 डेज बताएं, क्या 55 डेज में यार आपको एक बार मतलब कैसे आदमी है यार, आप लोग बताइए। परीक्षा वाणी और उत्तराखंड इतिहास नहीं पढ़ सकते क्या 55 दिनों में? मतलब 1.5 घंटा आप हिंदी निकालिए, आपसे कहना हो 7 बार रिवीजन कर लेंगे आप, अगर आप इस टाइप के होंगे, और 15 नंबर ले आएंगे, ठीक है। बाकी साहित्य और उसका बता दिया। अब आप इतना पोर्शन करेंगे ना, आप मान के चलिए 30, ये जो है 30 से 35 नंबर आपके यहीं से आने वाले हैं। अब बताइए जोड़ के कितने में, 15 और 30 और 35 कितना हो गया? लगभग 50 से 55 नंबर। सोचिए अब मटेरियल कितना ज्यादा है, और उस बेसिक किताबों से ही 50 से 55 नंबर यूकेपीएससी पूछने वाला है, ठीक है। पक्का मान के चलना, जिस दिन पेपर होगा उस दिन देख लेना, अगर यकीन नहीं आता। हाँ, यहां से जो तीसरा सेक्शन आता है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, वो है जीएस वाला, क्योंकि इससे अभी आप लोग शायद वाकिफ नहीं होंगे। यानी जीएस का जो पोर्शन है, इसके लिए मैं कोशिश करूंगा पूरा दिसंबर आपको जीएस पढ़ाई जाए। जीएस की जैसे मैं अभी बीच में पढ़ा था ना, मैंने प्रदूषण वाला टॉपिक कराया, आपके सिलेबस का है। मैंने ग्लोबल वार्मिंग कराया, आपके सिलेबस का है। मैंने शस्त्रों की होड़ कराया, आपका सिलेबस का है। मैंने मानवाधिकार पढ़ाया, आपके सिलेबस का है। तो ऐसे कुछ टेक्निकल टॉपिक जो यूकेपीएससी पूछता आया है, वहां से मैं आपका क्वेश्चन करा दूंगा, और पूरा दिसंबर हम लोग अगर जीएस भी करें तब भी आपका काम बन जाएगा। अगर आप इस दौरान जीएस की तैयारी करना चाहते हैं, सिंपल सी बात है, ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव के एमसीक्यू कीजिए, ठीक है। ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव के एमसीक्यू कीजिए, ये बहुत बढ़िया, और एक एक नहीं 10-10 बार कीजिए। और पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया है। आपका जो सिलेबस है, जो क्वेश्चन आपको आता है उसको छोड़ दीजिए, जो नहीं आता उसको हाईलाइट कीजिए, ताकि जब आप दोबारा रिवीजन करेंगे जो हाईलाइटेड है उसी पे ध्यान देना होगा। कई लोग क्या करते हैं, पूरी किताब हाईलाइट कर देते हैं। पूरी किताब नहीं करनी बच्चों, जो आपको क्वेश्चन आता है ऑलरेडी उसको क्यों हाईलाइट कर रहे हो? आप ऐसे क्वेश्चन को हाईलाइट एक गोला लगाओ जो आप
दोबारा उसको रिवीजन करोगे तो डायरेक्ट वहां पे आपको पढ़ना है, आपका समय की बचत होगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी जो कार्य प्रणाली है, काम करने की, पढ़ाई करने की जो शक्ति है, उस पर मतलब अपने आप में फायदा होगा, क्योंकि आपका समय भी बचेगा और जो समय बचेगा उसमें आप लोग ज्यादा क्या कर सकेंगे, अपना आउटपुट दे सकेंगे। ठीक है, तो आप लुसेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू कर लीजिए। अगर ये नहीं है आपके पास तो सिंपल सी बात, अलग अलग सब्जेक्ट की घटना चक्र और सिलेबस के टॉपिक, ठीक है, फालतू नहीं, अलग अलग चैप्टर की घटना चक्र के लीजिए और सिर्फ ऑब्जेक्टिव कीजिए इस दौरान जीएस के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपने पहले पढ़ा है ये तो बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा है, पहले नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ के कोई फायदा नहीं है डेप्थ में। आप स्मार्ट स्टडी इसी तरीके से होगी। अंतिम चीज सुनना, देखिए तो आपको क्या करना है, अभी मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, 55 दिन बचे हैं। अब आप ये नहीं कि यार पूरा इतिहास, प्राचीन भारत भी, मध्यकालीन भारत भी, या अपने आप आधुनिक भारत, ये सब चीज़ें डेप्थ में। क्रैश कोर्स मैंने आपसे पहले कहा था कि आप पढ़ लेना उसको, आपने पढ़ा है तो आपके लिए तो सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि वो पूरी एनसीईआरटी उसमें मैंने कवर करा दी है। सिर्फ ज्योग्राफी की रही है 8-10 क्लासेस हमारे पास क्रैश कोर्स के, वो मैं उसमें क्या कर दूंगा, आपका कवर कर दूंगा। ठीक है, और हो सकता है कि किसी दिन 2-2 क्लासेस आपको देखने को मिले बीच बीच में, क्योंकि अब कोर्स भी जल्दी कंप्लीट करना है। मैंने पहले कहा था कि आपका लगभग 5 दिसंबर से पहले पहले मुझे क्रैश कोर्स कंप्लीट करना है, वो हो भी जाएगा, उसका टेंशन मत लो, क्योंकि 18 को तो पुलिस का ही पेपर है। तो ये अभी आपने अगर डीप नहीं पढ़ा है या पहले से नहीं पढ़ा, आपने क्रैश कोर्स भी अगर नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, आपका समय नहीं है, तो आप लुसेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू और घटना चक्र का लगाइए, और उसमें जो क्वेश्चन आपको आता है वो बहुत बढ़िया किताब है। अगर आपके पास जो क्वेश्चन आपको आता है उसको मत पढ़िए, जो नहीं आता उसमें गोला लगाइए, और इससे बढ़िया क्या हो सकता है बताइए। और कितने दिन है, 55 दिन। एक एक दिन का हिसाब लीजिए ना, अपने आप से पूछिए कि एक दिन क्या है भाई तेरी लाइफ का, एक एक दिन का कीमत कितनी है, ये आपको खुद से पूछना होगा बच्चों। ये कोई स्टडी विथ योगेश या कोई इधर उधर का कोई नहीं बताएगा आपको, आपको खुद जागरूक होके खुद ये तय करना होगा कि कहीं हमारी जो गाड़ी है डगमगा तो नहीं रही है, कहीं हम अपना दिन मिस कर रहे हैं। अब पता लगा, बोला पेपर है 8 जनवरी को, यार चाचा के बेटे की शादी है, कोट सिलवाना है, ठीक है, या जो गर्ल्स पहनती हैं वो, ठीक है, जो भी है, तो ये इन चीज़ों में लगे रहोगे तो फिर दो ही चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि शादी विवाह अपने पार्टी परिवार के एंजॉय मत कीजिए, ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अपने लिए अगर आपको लगता है कि दिसंबर में किसी की शादी है, 3-4 दिन वहाँ डिस्टर्ब हो जाए, तो यहाँ डबल एफर्ट लगाइए, यहाँ उस चीज़ को कवर कीजिए ना, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है बच्चों। आप वरना दूसरों की शादी में दाल भात खाते ही रह जाओगे, अपना कब आएगा आपका नंबर, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। ये बहुत संवेदनशील चीज़ें हैं, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, भविष्य देखना है, समाज निर्माण में आपका भी योगदान हम लोग चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि हम अपने आप खुद के साथ धोखा ना करें। तो इतना पोर्शन अगर आप कर पाते हैं ऑब्जेक्टिव वाला, यही स्मार्ट स्टडी, इसके अलावा कोई नहीं। अब ऐसा तो नहीं कि मैं पड़ोस की कहूँ ले बेटा ये खा ये पी, इसी को पढ़, इससे नहीं होने वाला है। ठीक है, इसी जीएस में और दूसरी चीज आती है रीजनिंग। रीजनिंग के कुछ टॉपिक मैं कराऊंगा, ठीक है, मैं खुद कराऊंगा रीजनिंग के टॉपिक सैटरडे संडे। जिस दिन मैं कह रहा हूँ ना, कभी कभी 2 वीडियोस आएंगी, वो आएंगी छुट्टी के दिन, वो डेली नहीं आएंगी बच्चों 2 वीडियोस। जिस दिन जैसे सैटरडे हो गया, छुट्टी रहती है मेरी, उस दिन 2 आ सकती हैं, संडे हो गया उस दिन 2 आ सकते हैं। सुबह अगर हम जनरल क्लास देखेंगे तो शाम को रीजनिंग देख लेंगे। कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे जो रीजनिंग वाला पोर्सन है, जैसे मैंने कैलेंडर आपको करा रखा है, एक आध टॉपिक मैंने आपको और कराए हैं, तो ऐसे इंपोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, क्योंकि इसको पूरा रीजनिंग करने का है ही नहीं। क्यों करें हम पूरी रीजनिंग, बताओ, 2-3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन छूट भी जाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन रीजनिंग के इतने ज्यादा टॉपिक नहीं, प्रश्न आते हैं 1 या 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, तो रीजनिंग हम लिमिटेड देखेंगे। वो अब मैं शुरू कराऊंगा इस सैटरडे संडे से, रीजनिंग की कोई ना कोई क्लास आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसमें जो है करंट अफेयर तो आप पढ़ ही रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं ना। करंट अफेयर मैंने 2 क्लासेज आपको नेशनल इंटरनेशनल वाली करा दी हैं, जिसके अंदर मैंने आपको अवार्ड कराए, जिसके अंदर मैंने आपको प्रमुख सम्मेलन कराए। ऐसे ही मैं इंपोर्टेंट करंट अफेयर 1-2 क्लासेस के अंदर खत्म कर दूंगा। उत्तराखंड की करंट अफेयर जितना मैंने कराया आपको वो काफ़ी है, आएगी तो एक वीडियो आएगी। यानी कहीं ना कहीं आपके पास जो सोर्सेज हैं वो काफ़ी हैं, और इतना सोर्सेज को अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं कि हम अपना टाइम मैनेज करके इसको निकाल दें तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब आपको के साथ थोड़ा सा हमें ये बता दो फिर शेड्यूल भी क्या रखें पढ़ने का। देखो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने हिंदी क्या कहते हैं, आपको कम से कम 7 बार रिवीजन हो सकती है। ठीक है, आपको क्या करना है, मंडे से सैटरडे तक का एक प्लान बनाना है। ठीक है, मंडे से सैटरडे, और मंडे ट्यूसडे और यहाँ से देखो वेडनेसडे, ये 3 एक साथ रखिए, और यहाँ पे रखिए आप लोग कहाँ से, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, संडे को गोल कीजिए, ये अलग रखिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो जैसे जी हर सब्जेक्ट पढ़ना है आपको। हिंदी डेली रहेगी, ठीक है, हिंदी आपको डेली रखिए 1.5 घंटा। उसके अलावा फर्स्ट के जो 3 दिन हैं,
पॉलिटी एंड हिस्ट्री जीएस के साथ रखिए, और जितना है आपका उत्तराखंड ये डेली रखिए, ठीक है। ये कॉमन आएगा, ये डू लिख दिया मैंने, डू मतलब सेम, ठीक है, ये कॉमन आएगा, ये डेली कीजिए। इसके अलावा यहाँ पॉलिटी हिंदी डेली रहेगा, तब भी हिंदी, क्योंकि हिंदी तो आपका 20 नंबर सेपरेट है। पॉलिटी हिस्ट्री की जगह जियोग्राफी और इकोनॉमी कर दीजिए, और उत्तराखंड आपका कॉमन रहेगा, ठीक है। उत्तराखंड क्या रहेगा आपका कॉमन रहेगा, और ये हमेशा इस तरीके से डू मतलब सेम, ठीक है, ये सेम चीज आपको करनी है, ठीक है। तो इस तरह आपका क्या होगा, यहाँ सिलेबस भी कवर हो जाएगा। हिंदी आप डेली पढ़ेंगे, यहाँ पे उत्तराखंड 40 नंबर के आप डेली पढ़ ले। जीएस आपने 2 भागों में विभाजित कर दिया, समय अपने हिसाब से निकाल लीजिए। अगर आपको सुबह लगता है कि 1 घंटा हम हिंदी पढ़ेंगे तो निकाल लीजिए, जैसा आपको सुटेबल लगता है उस तरीके से चलिए। बाकी रीजनिंग सैटरडे संडे की क्लासेज आपको आएंगी, और करंट अफेयर मैं आपको करा ही रहा हूँ, कहीं ना कहीं बीच बीच में इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूंगा। और कंप्यूटर रहा, कंप्यूटर मैंने पहले कराया है, उतना अगर आप क्रैश कोर्स वाला भी कंप्यूटर देखते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो होपफुली ये जो चीज़ है आपकी समझ आई होगी। हम लोग कल से आपका प्रॉपरली क्लासेस देखेंगे, क्रैश कोर्स की क्लासेस में मुझे खत्म करनी है। आप लोग फिर से उसी जोश के साथ, उसी हिम्मत के साथ फिर से मैदान पे आ जाइए। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।